हाय दोस्तों, मैं सिप्रा क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 बैच वालों का छठा पेपर हिंदी विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग पिछले सालों में पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 2016 का सभी बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपका जो हिंदी का पेपर होता है 25 नंबर का होता है और इसमें 5 नंबर के सभी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला है दोस्तों, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। पहला बड़ा आ, दूसरा छोटा आ, तीसरा उ, चौथा बड़ा उ। तो दोस्तों जल जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना है, जा तथा और ला से। तो जा में दोस्तों छोटा आ का संयोग मिल रहा है और ला में भी छोटा आ का संयोग मिल रहा है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, छोटा आ। आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों, छत्र संयुक्त वर्ण के संयोग से बनता है। पहला आधा का प्लस सा के, दूसरा आधा का प्लस सा के, तीसरा आधा का प्लस जा के, चौथा आधा का और सा के, खटकोड़ वाला सा के। तो दोस्तों जो छत्र बनता है वो आधा का और खटकोड़ वाला सा के संयोग से बनता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, का और सा लिखा रहता है, लेकिन आप ये एक बार जरूर देखें, हलंत लगा रहना चाहिए, तभी आपका आंसर सही रहेगा। अगर आपका हलंत नहीं रहेगा तो कट जाएगा, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। पहला घन, दूसरा आगात, तीसरा कूट, चौथा पादप। तो दोस्तों पर्वत शब्द का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है कूट। कूट का मतलब भी पर्वत होता है। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, विरोध शब्द का विलोम है, यानी उसका उल्टा क्या होगा। पहला सहमत, दूसरा सहायता, तीसरा समर्थन, चौथा अनुरोध। तो दोस्तों विरोध का शब्द का जो विलोम होगा वो होगा समर्थन करना। तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग दोस्तों 2016 का पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा है दोस्तों, कलम पकड़ने की सही विधि है। पहला पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, दूसरा पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, तीसरा पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम पकड़ना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहली और दूसरी उंगली के बीच में रखकर अंगूठे से पकड़ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों 2016 में दो पेपर हुए, हम लोग 2016 का सेकेंड पेपर देखेंगे, क्योंकि आपका 2016 में दो पेपर हुए थे। तो पहला पेपर हम लोगों ने हल कर लिया, अब सेकेंड पेपर को देखेंगे। तो सेकेंड पेपर में आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, सा खा साहा व्यंजन कहलाते हैं। पहला ऊस, दूसरा अंतस्थ, तीसरा संयुक्त, चौथा द्विगुण। तो दोस्तों सा खा साहा कहलाते हैं ऊस व्यंजन, जबकि अंतस्थ में या, रा, ला, वा आता है और संयुक्त में दोस्तों छत, त्रंग और क्या और स्रा आते हैं। अब आगे है दूसरा प्रश्न। दूसरा है दोस्तों, आई शब्द का अर्थ है। पहला सर्प, दूसरा सादुल, तीसरा नृत्य, चौथा भौरा। तो दोस्तों आई शब्द का अर्थ है सर्प। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, स्थावर शब्द का विलोम है। पहला सचल, दूसरा चेतन, तीसरा चंचल, चौथा जंगम। तो दोस्तों स्थावर का जो विलोम होता है वो हो जाएगा जंगम। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पहला कुमुदनी, दूसरा कुमुदिनी, तीसरा कुमुदिनी और चौथा कुमुदिनी। तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द जो है आपका वो है दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दोस्तों कुमुदिनी होता है। छोटा कु, बड़ा मुँह और छोटी दी और बड़ी नी होता है। ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी है दोस्तों पांचवा प्रश्न आपका। पांचवा है दोस्तों, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। पहला श्याम सुंदर दास का, दूसरा रामचरण वर्मा का, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत का, चौथा बाबूराम सक्सेना का। तो दोस्तों भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन है दोस्तों पहला, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत का। अब आगे हम लोग 2017 का प्रश्न देखेंगे। 2017 में पूछे गए सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों 2017 में पहला प्रश्न पूछा गया था, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। पहला जो वर्ण बोला जाता है वही लिखा जाता है, दूसरा एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, तीसरा सिरो रेखा का प्रयोग आवश्यक व केवल अलंकरण के लिए किया जाता है,
चौथा, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो दोस्तों ध्वनि लिपि से जो इसकी विशेषता नहीं है वह है दोस्तों सा ऑप्शन, रेखा का प्रयोग अनावश्यक और केवल अलंकरण के लिए किया जाता है। अब आगे है दोस्तों दूसरा प्रश्न 2017 का। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला व्यंजन, दूसरा शब्द, तीसरा स्वर, चौथा वर्ण। तो दोस्तों भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वह है दोस्तों वर्ण। आगे है तीसरा प्रश्न। तीसरा है वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, दूसरा वर्णों के संकलन से, तीसरा वर्णों के व्यवस्थित समूह से, चौथा शब्द रचना के। तो दोस्तों वर्णमाला का आशय है वर्णों के व्यवस्थित समूह से। अब आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। पहला 55, दूसरा 52, तीसरा 50, चौथा 48। तो दोस्तों हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, वो मानी जाती है दोस्तों ऑप्शन 52। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा है दोस्तों अयोग वा है। पहला विसर्ग, दूसरा अल्पप्राण, तीसरा महाप्राण, चौथा संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों अयोग वा में आते हैं पहला ऑप्शन विसर्ग। तो दोस्तों आपका 2017 का पेपर समाप्त हुआ। अब हम लोग 2018 का पत्र देखेंगे। 2018 में पहला प्रश्न पूछा गया था डा और ढा वर्ण है। पहला उत्क्षिप्त, दूसरा अंतस्थ, तीसरा संयुक्त, चौथा ऊष्म। तो दोस्तों डा और ढा जिसके नीचे बिंदी लगी रहती है उसे हम लोग उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण कहते हैं। द्विगुण वर्ण भी इसे हम लोग बोलते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण बोलते हैं। और अंतस्थ में आप लोग जानते हैं या, रा, ला, वा आता है। संयुक्त में दोस्तों छत, रंग, या और सा आते हैं। और ऊष्म में दोस्तों सा, तीनों सा आता है, सा, खा, सा, हा, ये आते हैं। अब आगे है दोस्तों 2018 का दूसरा प्रश्न। सा का उच्चारण स्थल है। पहला ओष्ठ, दूसरा कंठ, तीसरा तालु, चौथा दंत। तो दोस्तों सा का जो उच्चारण स्थान है वह है दोस्तों तीसरा ऑप्शन तालु, सा। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों आनंद का विलोम है। पहला विष, दूसरा विषाद, तीसरा अवनी, चौथा अर्पण। तो दोस्तों आनंद का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विषाद, यानी आनंद का उल्टा हो जाएगा विषाद। आगे है चौथा प्रश्न 2018 का। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों इसमें शुद्ध यानी सही शब्द है वह है आपका तीसरा ऑप्शन श्रृंगार। श्रृंगार ऐसे दोस्तों लिखा जाता है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा श्रृंगार। आगे है पांचवा प्रश्न आपका 2018 का लास्ट प्रश्न। उपसर्ग धातु के साथ आता है। पहला पहले, दूसरा पीछे, तीसरा नहीं लग सकता, चौथा आगे पीछे दोनों लग सकता है। तो दोस्तों जो उपसर्ग होता है वह धातु के कहाँ लगता है, वह धातु के दोस्तों आगे और पीछे दोनों लग सकता है, को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया नूतन का विलोम शब्द है। पहला पुराना, दूसरा नवीन, तीसरा पुरातन, चौथा प्राचीन। तो दोस्तों नूतन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुरातन। नूतन मतलब दोस्तों होता है आपका नया, और पुरातन मतलब प्राचीन, पुराना। और दूसरा दोस्तों है या वर्ण है। पहला उत्क्षिप्त, दूसरा अंतस्थ, तीसरा संयुक्त, चौथा ऊष्म। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं, या, वा, रा, ला, वा आते हैं। इसमें या वर्ण किस में आ रहा है, तो या वर्ण अंतस्थ में आता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अंतस्थ। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है। पहला सुंदर लिखन, दूसरा शीघ्र लेखन, तीसरा देखकर लिखना, चौथा सुलेख शब्द लिखना। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में सुलेख यानी सुलेख का हो जाएगा सुधन लेख, यानी सुंदर लेखन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदर लेखन। लेख का मतलब होता है लिखना और सु मतलब सुंदर। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सुंदर लेखन। आगे है दोस्तों आपका 2019 का चौथा प्रश्न। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। पहला जा प्लस इया से,
दूसरा जा आधा जा प्लस इया से, तीसरा जा प्लस या से, चौथा जा प्लस न्या से। तो दोस्तों ज्ञा वर्ड जो बना है वो बना है आधा जा प्लस इया से। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, आधा जा लगा रहेगा तभी आपका ऑप्शन सही होगा, अगर नहीं लगा रहेगा तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आधा जा प्लस इया से। अब आगे है दोस्तों 2019 का 5वां प्रश्न। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला अत्युत्तम, दूसरा अभ्युदय, तीसरा अत्यधिक, चौथा अनव्यय। तो दोस्तों अशुद्ध, इसमें अशुद्ध सुनना है, तो अशुद्ध आपका है दोस्तों तीसरा ऑप्शन अत्यधिक, क्योंकि इसका अत्यधिक में दोस्तों छोटा अधिक होता है और इसमें क्या दिया है दोस्तों बड़ा, अत्यधिक ये वाला गलत है। तो इसलिए सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग 2020 का प्रश्न पत्र देखेंगे। 20 का है दोस्तों पहला प्रश्न, यहाँ पे है दोस्तों का वर्ग रहना चाहिए। पहला है दोस्तों का वर्ग में आने वाले वर्ण हैं का चा टा, दूसरा का गा घा, तीसरा का चा खा, चौथा का खा बा। तो दोस्तों का वर्ण यानी का में कौन कौन से वर्ण आते हैं। का में दोस्तों का आता है, खा आता है, गा आता है, घा आता है और अंगा आता है, ये वर्ण आते हैं। तो इसमें का वर्ण पूछा तो का में कौन कौन सा आता है, का आता है, गा आता है, घा आता है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, का गा और घा। अब दूसरा है दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला कुमुदनी, दूसरा कुमुदुनी, तीसरा कुमुदिनी, चौथा कुमुदुनु। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन शुद्ध ऑप्शन आपका है तीसरा ऑप्शन आपका शुद्ध है दोस्तों कुमुदिनी। अब आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों ब का उच्चारण स्थल है। पहला तालु, दूसरा कंठ, तीसरा मूर्धा, चौथा ओष्ठ। तो दोस्तों ब का उच्चारण स्थल जो है वो है दोस्तों ओष्ठ। आगे है दोस्तों चौथा प्रश्न 2020 का। चौथा है दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द है। पहला आकर्षण, दूसरा कर्ता, तीसरा करणी, चौथा कृतज्ञ। तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन कृतज्ञ। अब आगे है पांचवा दोस्तों, जो पहले कभी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। पहला अद्भुत, दूसरा अभूतपूर्व, तीसरा अपूर्व, चौथा अनुपम। तो दोस्तों जो कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है दोस्तों अभूतपूर्व। अब हम लोग 2022 का दोस्तों देंगे। तो पहला है दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वह है आपकी 4। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। आगे है दूसरा प्रश्न दोस्तों 2022 का। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। पहला 24, दूसरा 25, तीसरा 33, चौथा 51। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है दोस्तों वो है दोस्तों 25, क्योंकि पहले में का वर्ग वाले सभी वर्ण, दूसरा है दोस्तों चा वर्ग वाले, तीसरा दोस्तों टा वर्ग और चौथा ता वर्ग और पांचवा पा वर्ग। तो सभी में दोस्तों 5-5 वर्ण रहते हैं और पांचों वर्णों को मिला देंगे हम। जब पांचों वर्ग के सभी अक्षरों को वर्णों को मिला देंगे तो कुल मिला के 25 वर्ण बन जाएंगे हमारे। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न है 2022 का। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है। पहला का, दूसरा घा, तीसरा ठा, चौथा फा। तो दोस्तों इसमें महाप्राण नहीं है, वह है दोस्तों आपका बा ऑप्शन घा, या महाप्राण तीसरा है दोस्तों निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो महाप्राण नहीं है वह है आपका दूसरा ऑप्शन घा। आगे चौथा है प्रश्न है दोस्तों किस शब्द का विलोम है। पहला दृढ़, दूसरा कठोर, तीसरा स्थूल, चौथा मजबूत। तो दोस्तों किस शब्द का जो विलोम है
वह है दोस्तों स्थूल। कृष का दोस्तों अर्थ होता है पतला और स्थूल का अर्थ होता है दोस्तों मोटा। अब 5वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें भाषाई कौशल नहीं है। पहला लेखन, दूसरा गद्य, तीसरा पठन, चौथा वाचन। तो दोस्तों भाषाई कौशल में आपका लिखना, पढ़ना, वाचन यानी बोलना और सुनना आता है, जबकि इसमें भाषाई कौशल नहीं पूछा है तो गद्य आपका भाषाई कौशल में नहीं आएगा, जबकि ये तीनों भाषाई कौशल आपके हैं। और आपका सुनना भी आपका भाषाई कौशल में आता है, सुनना भी आपका भाषाई कौशल है, जबकि गद्य आपका भाषाई कौशल नहीं है। अब आगे हम लोग 2023 का प्रश्न पत्र देखेंगे। 2023 में पहला प्रश्न पूछा गया था, मूल स्वर है। पहला बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ। दूसरा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तीसरा छोटा ए, बड़ा ए और ओ। चौथा अंग और आ। तो दोस्तों इसमें मूल स्वर पूछा है तो मूल स्वर आपका है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दूसरा प्रश्न है 2023 का, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। पहला या और वा को, दूसरा रा और ला को, तीसरा ड और ढा को, चौथा छ और जा को। तो दोस्तों अर्ध स्वर या और वा को कहा जाता है। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, निम्न अक्षर में महाप्राण है। पहला का, दूसरा चा, तीसरा हा, चौथा या। तो दोस्तों इसमें महाप्राण जो है वह है आपका दोस्तों तीसरा ऑप्शन हा, क्योंकि जो आपके उसमें व्यंजन होते हैं ये महाप्राण कहलाते हैं, और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो इसमें महाप्राण में का आपका महाप्राण नहीं होगा और चा भी नहीं होगा और या भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहले वर्ण है, जबकि आपका दूसरा और चौथा महाप्राण आता है और सभी जो उसमें व्यंजन होते हैं वो महाप्राण में आते हैं। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा है दोस्तों, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है। पहला वानर, दूसरा पट, तीसरा क्षेत्र, चौथा मिष्ठान। तो दोस्तों इसमें शुद्ध शब्द जो है वह आपका है वानर। आगे है 5वां प्रश्न 2023 का, जंगम का विलोम शब्द है। पहला पुष्प, दूसरा स्थावर, तीसरा स्थिर, चौथा पूर्ण। तो दोस्तों जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा दूसरा ऑप्शन स्थावर। अब हम लोग 2024 का प्रश्न पत्र देखेंगे। 24 में आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। पहला ता, दूसरा गा, तीसरा झा, चौथा बा। तो दोस्तों इसमें कंठ किसके वर्ण में आता है, तो वो आता है आपका गा। गा का उच्चारण स्थल कंठ, क्योंकि कंठ का पहला वर्ण जो का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। तो का वर्ग वाले सभी वर्ण जो है वो कंठ से आते हैं, इसलिए का जो आता है वो का वर्ग में आता है, इसलिए आपका का सही हो जाएगा कंठ। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा है दोस्तों, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। पहला एक मात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक, तीसरा त्रिमात्रिक, चौथा अर्धमात्रिक। तो दोस्तों उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण वो आते हैं अर्धमात्रिक स्वर में। अर्धमात्रिक क्योंकि छत्र का जो मिलन होता है दोस्तों का आधा का उत्साह से होता है, और इसी तरह त्र का जो भी होता है वो भी आधे का से होता है, आधा ता और रा से। इसी तरह ज्ञा का भी गा और या तो होता है, और त्र का भी आधा सा और रा से होता है, इसलिए इनमें आधा शब्द लगता है, इसलिए इसे अर्धमात्रिक स्वर कहते हैं। आगे है दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा है दोस्तों, अधोलिखित में से अभिकारी शब्द कहलाते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें अभिकारी शब्द जो है वो आपका है क्रिया विशेषण। तीसरा ऑप्शन आपका अभिकारी शब्द है, जबकि संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम ये सभी आपके विकारी शब्द हैं। आगे दोस्तों 2024 का चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वतनी शुद्ध है। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी जो है वो आपका सही है दूसरा दोस्तों,
इसमें आधा खटकोण वाला सा लगता है। अब 2024 का लास्ट प्रश्न हम लोग 5वां प्रश्न देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। पहला अंग और रहा, दूसरा ढा और ढा, तीसरा या और वाह, चौथा रा और स्रा, री और स्रा। तो दोस्तों अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं आपके या और वाह। तो दोस्तों आपका एक क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया है 2024 तक। यहीं पे आपकी क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।